जी स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करते हैं। A block of mass 2.5 kg is placed on a plane which is inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal. The block is kept in equilibrium by a light string making an angle of 20 degrees above a line of greater slope. The tension in the string is T Newton as shown in the diagram. The coefficient of friction between the block and the plane is 1 by 4. The block is in limiting equilibrium and is about to move up the plane. Find the value of T. तो T टेंशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। Mass of block है M, that is 2.5 kg. तो weight इसका क्या हो जाएगा? Weight equal to mg, that is 2.5 times 10, that is 25 न्यूटन। तो अब इसको रिजॉल्व करते हैं। ये हमारे पास वेट आ जाएगा, वेट इज 25 न्यूटन, और इसको रिजॉल्व करते हैं परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द प्लेन। ये 30 डिग्री और ये आ जाएगा 60 डिग्रीज, और ये 30 डिग्रीज यहाँ लिख लेते हैं 30 डिग्री, और ये फोर्स है 25 न्यूटन। इसको रिजॉल्व किया तो ये आ जाएगा 25 कॉस ऑफ 30 डिग्री, और ये ऑपोजिट है तो 25 साइन ऑफ 30 डिग्री। जी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको सपोज करें कि ये आर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे बताया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/4 है या 0.25। जी, और ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम एंड इज अबाउट टू मूव अप द प्लेन। अबाउट टू मूव अप द प्लेन है, दैट मीन जो फ्रिक्शन होगी वो लेफ्ट पे होगी। इसको हम कर लेते हैं, तो ये आ गई फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू आर, क्योंकि अबाउट टू मूव अपवर्ड है तो फ्रिक्शन नीचे होगी। जी अब टी को सॉल्व कर लें। ये 20 डिग्री हॉरिजॉन्टल इसके प्लेन के साथ बना रहा है, तो ये आ जाएगा टी कॉस ऑफ 20 डिग्री, और ये ऑपोजिट है तो ये आ जाएगा टी साइन ऑफ 20 डिग्री। तो ये सारी हमने को रिजॉल्व कर लिया। अब हम कंसिडर करते हैं पैरेलल टू दी प्लेन फोर्सेस को। उसके बाद अपवर्ड फोर्सेस यानी कि परपेंडिकुलर टू दी प्लेन कंसिडर करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास टी कॉस 20 पैरेलल टू दी प्लेन, टी कॉस 20 इक्वल टू 25 साइन 30 प्लस म्यू आर, और म्यू की वैल्यू पुट कर लेते हैं 25 साइन 30 प्लस 1/4, और आर की वैल्यू आर प्लस ये हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे आर की वैल्यू। अभी फिलहाल इसको आर ही रहने देते हैं, ये इसको 1 का नेम दे देते हैं। आप परपेंडिकुलर टू द प्लेन इसको कंसीडर करते हैं। आर प्लस टी साइन 20 इक्वल टू 25 कॉस 30, आर प्लस टी साइन 20 इक्वल टू आर प्लस टी साइन 20 इक्वल टू 25 कॉस ऑफ 30। तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू, आर को सब्जेक्ट बना लेते हैं कि आर किसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आर आ जाएगा 25 कॉस ऑफ 30 माइनस टी साइन ऑफ 20 की। इसकी वैल्यू उस साइड पे जाके हमने माइनस कर दी, साइड पे जाके माइनस कर दी। यहाँ से ये आर की वैल्यू आ गई, इसको हम 2 का नेम दे देते हैं। ये आप आर की वैल्यू 1 में प्लग करते हैं, तो ये आ जाएगा टी कॉस 20 इक्वल टू 25 साइन 30 प्लस 1/4, और आर की वैल्यू पुट कर दी 25 कॉस ऑफ 30
degrees minus t sin of 20 degrees माइनस टी साइन ऑफ 20 डिग्री। इसको एक्सपैंड करें तो टी कॉस ऑफ 20 डिग्री और इक्वल टू ये -1/4, तो ये इधर आके +1/4 हो जाएगा। तो 1/4 टी साइन ऑफ 20 डिग्री और इक्वल आ जाएगा ये 25 साइन 30 और ये 1/4 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 25/4 cos ऑफ 30 डिग्रीज। cos ऑफ 30 डिग्रीज ये हम t कॉमन लेके सिंप्लीफाई करें तो t टाइम्स 1.025 और ये इक्वल आ जाएगा 17.913 के। ये जगह डिवाइड करते हैं 1.025 तो t की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये आ गया 17.913 ओवर 1.025। अगर इसको वैल्यूएट करें तो t की वैल्यू आ जाएगी 17.5 न्यूटन। तो t इज 17.5 न्यूटन। थैंक यू वेरी मच।